सुप्रभात बच्चों, आप लोग तैयार हैं आज की कक्षा के लिए, हिंदी कक्षा के लिए? तो चलिए अपनी अपनी पुस्तकें निकाल लें और तैयार हो जाएं। मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को दूसरा अध्याय पढ़ाया था जिसका शीर्षक था ठीक 5 बजे, और उसका हम लोगों ने आधा कहानी पढ़ा था और कुछ बाकी है, तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आपने जो कहानी पढ़ा था आपको याद है? चलिए बहुत अच्छा। और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे दोबारा जरूर पढ़े होंगे बोल बोल कर, और जो भी कठिन शब्द आया होगा उसे रेखांकित भी किए होंगे, क्योंकि आपको कम से कम 10 शब्द अपनी कॉपी में लिखना है, कठिन शब्द जो आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलिए कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कहानी में हमने कहाँ तक पढ़ा था कि जब सेठ जी आते हैं तैयार होकर और देखते हैं कि वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, और जो ड्राइवर है वो भी क्या होता है, घर चला जाता है। फिर वो गुस्सा करते हैं मुनीम जी पे, और मुनीम जी नौकर को ड्राइवर को लाने के लिए भेजते हैं। ड्राइवर हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी तैयार होकर आता है सेठ जी के पास। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग आगे की कहानी पढ़ेंगे। आप लोग भी मेरे साथ बोल बोल कर पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी सेठ जी मोटर में बैठकर रवाना हुए। उस दिन रास्ते में भीड़ भी अधिक थी। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी जब सेठ जी जमींदार की हवेली पर पहुंचे तो उनकी घड़ी 5:30 बजा रही थी, यानी सेठ जी आधा घंटा लेट हो गए थे। देखिए, इतनी तैयारी करने के बाद भी वो लेट हो गए, क्योंकि क्या हुआ था, सब लोगों ने समय को महत्व ना देते हुए उसे दुगुना तिगुना करके एक दूसरे के सामने रखा था, जिससे एक दूसरे का भी समय नष्ट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हवेली का मुख्य द्वार बंद हो चुका था। पहरेदार ने फाटक खोलने से इनकार कर दिया। सेठ जी ने बहुत कहा, अपना परिचय दिया, अनुनय विनय भी किया, यहाँ तक कि 100 का एक नोट भी देने लगे। यानी दरबान जो है वो मना कर दिया कि वो दरवाजा नहीं खोल सकता। देखिए कैसे वो मना कर रहा है, ऐसे हाथ दिखा के। ठीक है, तो उसने अपने जमींदार साहब की बात मानी और 5 बजे के बाद आने वालों के लिए दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि हमारे सेठ जी क्या थे, आधा घंटा लेट हो चुके थे। तो उन्होंने उसे बहुत प्यार से समझाया, विनय किया, प्रार्थना किया, लेकिन वो नहीं माना, और उसे 100 रुपए के नोट का लालच भी दिया, लेकिन वो नहीं माना। तो बच्चों हमें भी अपने जीवन में इसी तरह से बात का पक्का होना चाहिए। ठीक है, और लालच नहीं करनी चाहिए। किंतु पहरेदार अपनी बात से टस से मस न हुआ। उसने साफ साफ कह दिया कि जमींदार साहब का हुक्म है कि 5 बजे के बाद आने वालों के लिए फाटक किसी भी हालत में ना खोला जाए। सेठ जी मन महसूस कर अपनी मोटर में बैठ गए, और फिर जब दरबान ने दरवाजा नहीं खोला तो सेठ जी हार कर वापस जाने के लिए अपनी मोटर में आकर बैठ गए। घर पहुंचने पर सेठ जी ने मुनीम जी पर 500 का जुर्माना ठोक दिया। यानी वो गुस्से से उन्हें दावत में नहीं जा पाए, इसलिए उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने मुनीम जी पर 500 रुपए का जुर्माना, फाइन ठोक दिया। ठीक है, मुनीम जी ने अपने ऊपर किए गए जुर्माने की रकम नौकर और ड्राइवर के वेतन से पूरी की। और मुनीम जी अपना गुस्सा किस पे दिखाएं? उन्होंने अपने नौकर और ड्राइवर, और उस 500 रुपए की भरपाई उसने मुनीम जी ने नौकर और ड्राइवर के वेतन से काट कर ली। समय के पावन जमींदार साहब ने सेठ जी को फिर कभी किसी दावत में नहीं बुलाया। तो बच्चों इससे आप क्या सीखें? देखिए फिर से, जिसने समय के महत्व को नहीं जाना उसकी इज्जत कोई भी नहीं करता है। इसलिए हमें भी समय के महत्व को जानना चाहिए और दूसरे के समय को भी महत्व देना चाहिए। ठीक है, दूसरे के समय के महत्व को भी जानना चाहिए। समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। ये तो आप जानते ही हैं कि आपका जो भी समय बीत गया वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। इसलिए हर काम को सही तरीके से करना चाहिए, सही शेड्यूल बनाकर करना चाहिए। चलिए, इस कहानी से हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी।
उम्मीद करती हूँ आप सबों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। मुझे भी बहुत पसंद आई और ये कहानी बहुत ही अच्छी है। आप लोग इसे फिर से दोबारा पढ़ेंगे घर में और जो भी शब्द कठिन होगा उसे रेखांकित करेंगे और 10 कठिन शब्द आप अपने कॉपी में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए नीचे में कुछ अर्थ भी दिए गए हैं शब्दों के, इसे भी आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आप याद कर सके तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद देखिए कुछ मौखिक प्रश्न है। मैंने आपको बहुत अच्छे से कहानी समझाया है, तो मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ जिसे आप तुरंत जवाब देंगे। ठीक है, और अभिभावक भी ध्यान देंगे कि आपका बच्चा सही जवाब दे रहा है या नहीं। बच्चों बताइए, सेठ जी को कहाँ से निमंत्रण मिला था? खुद से बताना है। जी हाँ, सेठ जी को गांव के जमींदार साहब के यहाँ से निमंत्रण मिला था। वेरी गुड। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, सेठ जी को जमींदार की हवेली कब तक पहुंचना था? कब तक यानी कितने बजे तक? निमंत्रण पत्र में क्या था? यस, 5 बजे तक। बहुत अच्छा। चलिए तीसरा प्रश्न है, सेठ जी ने ड्राइवर को आने के लिए कितने बजे का समय दिया था? सेठ जी ने कितने बजे का समय दिया था? तो सेठ जी ने, जी हाँ, 4 बजे ड्राइवर को आने का समय बोला था। ठीक है, समय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइवर सेठ जी की कोठी पर कितने बजे पहुंच गया था? बताइए, सुबह कितने बजे पहुंचा था? जी हाँ, 8 बजे सुबह ड्राइवर सेठ जी की कोठी पर पहुंच गया था। चलिए बच्चों, आप लोगों को कहानी याद हो गई होगी, तो इससे आप सही सही प्रश्नों के उत्तर भी लिख पाएंगे। और जो भी अभ्यास बचा हुआ है, ठीक है, रिक्त स्थान बचा हुआ है, सही गलत टिक करना बचा है और लॉन्ग क्वेश्चंस भी बचा हुआ है। ठीक है, तो उसे मैं नोट्स में लिख कर दूंगी, जिसे आप सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, और अपना कार्य पूरा करेंगे। चलिए बहुत अच्छा बच्चों, बाय।